Good morning, students. Today we are going to finish chapter 8, which we have started in the last lecture, Devotional Paths to the Divine. And today we are going to start from Nath Panthis, Siddhas, and Yogis. If you can recall, we are studying about different religious movements which happened in India in different centuries. So, we will be starting about Nath Panthis, Siddhas, and Yogis. And these people were like very popular in northern India. A number of religious groups that emerged during this period criticized the rituals and other aspects of conventional religion and social order. अगेन जो नाथपंथी सिद्धास और योगीज थे वो जो कन्वेंशनल यानी जो चल रहा था रिलीजियस प्रैक्टिसेस या रिचुअल्स उनको कंटामिनेट करता था एंड यूज सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स. अमंग देम वर द नाथपंथी सिद्धाचार्यस एंड योगीज. इन्होंने भी रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार के त्याग की बात को बोला क्योंकि ये लोग योगीज थे. अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचने के लिए ये बोलते थे कि आपको तप करना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी को कंट्रोल करना पड़ेगा योगा आसन्स के थ्रू ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशंस. एंड अगेन दिस ग्रुप बिकेम पर्टिकुलरली पॉपुलर अमंग लोअर कास्ट एंड दे क्रिटिसाइज द कन्वेंशनल रिलीजन. और लोअर कास्ट के अपनाने का भी इसको यही कारण था कि जो बहुत कुप्रथियाँ जो हो गई थी रिलीजन के अंदर उनका इन्होंने बहिष्कार किया था एंड दे बिकम वेरी वेरी पावरफुल इन द नॉर्दर्न इंडिया. नाउ द नेक्स्ट इज इस्लाम एंड सूफिज्म. As we have talked about various movements which happened in the Hinduism, now we will be talking something about Islam, which is like Mohammedik religion. और उन्हीं के अंदर सूफिज्म क्या था. जिस तरह से हिंदुज़म में देयर वर सेंट, सिमिलरली इन इस्लामिक वर्ल्ड इन मुस्लिम कम्युनिटी सूफीज वर देयर एंड दे हैव समवट common beliefs. And these beliefs are so common that sometimes they were like taken as that these beliefs have been adopted ideas of each of these sons and Sufis. Sufis, they rejected outward religiosity, means उन्होंने भी emphasize किया love पे, God को devotion पे, compassion toward the fellow human beings. और जो rigidness थी, जो orthodoxism था, उसको उन्होंने इस्लाम के जो कि बहुत ही ज़्यादा strict हो गया था उसको उन्होंने उसका criticism किया. In the 8th and the 9th century, religious scholars developed different aspect of the holy law, शरीयत, जो कि मुस्लिम law है, शरीयत है, theology है इस्लाम की. While the religion of Islam gradually became more complex, Sufis provided it with an additional dimension that favored a more personal devotion to God. The Sufis often rejected the elaborate rituals and code of behavior demanded by Muslim religious scholars. Similarly, जो conventional religion में हो रहा था हिंदुज़म में और संत उसको जो थे बहिष्कार करते थे और भगवान को पाने के सरल तरीके अपनाते थे, इसी तरह से मुस्लिम रिलीजन की जो रिजिडनेस थी उसको इन्होंने सूफीज़ ने भी उनको क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने भी भगवान को पाने के ज़रिया जो था आपसी प्रेम भाईचारा इस पे उन्होंने फोकस किया. लाइक द सेंट पोएट, द सूफीज टू कंपोज्ड पोएम. एक और कॉमन चीज़ जो थी दैट जिस तरह से संत पोएट जो थे वो कविताएं लिखते थे, स्तुति लिखते थे प्रभु की प्रशंसा में, उसी तरह सूफीज जो थे वो भी पोएम्स का सहारा लेते थे अपनी फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस करने के लिए. एंड रिच लिटरेचर इन पोज, और उनके द्वारा लिखे गए कई सूफियाना गीत जो हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं. और जो ग्रेट सूफीज़ हुए सेंट्रल एशिया में, गज़ाली, रूमी, सादी, और इनमें रूमी तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए. उनकी सेइंग्स को तो आज भी ऑल अराउंड वर्ल्ड जो है अप्रिशिएट किया जाता है. लाइक द नाथपंथी, सिद्धास एंड योगीज, सूफीज़ ने भी कहा कि आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हो. दे डेवलप्ड एलेबोरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र, यानी चैंटिंग ऑफ नेम. जैसे हम नाम जप करते हैं इसी तरह इनका जिक्र है जिसमें ये सीक्रेट अपने सैक्रेट फॉर्मूलेस को और सैक्रेट जो नेम्स हैं उनको चैंटिंग करते हैं. कंटेम्पलेशन, समा, जिसमें वो समा मतलब सिंगिंग से और रक्स जो है वो डांसिंग से है.
Discussion of prebles, breath control under the guidance of the master or peer. Thus emerged Silsila, a spiritual genealogy of Sufi teachers, each following a slightly different method, tariqa of instruction and ritual practices. उनकी जो practices थी कहीं कहीं अलग थी और उन्होंने जो ये अपना spiritual ज्ञान जो बांटना शुरू किया सूफी टीचर्स ने, उसको सिलसिले के नाम से वो पॉपुलर हुआ, उसको सिलसिला बोले जाने लगा, राइट? A large number of Sufis from Central Asia settled in Hindustan from the 11th century onward. 11th century onward से Central Asia से बहुत सारे सूफी आकर और हिंदुस्तान में बसने लग गए. This process was strengthened जब दिल्ली सल्तनत आई तो उनको पैट्रनाइज किया गया. ये सूफी मूवमेंट जो थी वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो गई. द चिश्ती सिलसिला वॉज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर्स. इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी of Delhi, Baba Farid of Punjab, Khwaja Nizamuddin Aulia of Delhi, and Banda Nawaz Gisu Daraz of Gulbarg. The Sufi masters held their assemblies in their खानगा और हॉस्पाइसेस. हॉस्पाइसेस मतलब जो सराय बोलते थे जिसको रिलीजियसली उनको मेंटेन किया जाता था. डिवोटीज ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द नोबैलिटी एंड रॉयल्टी, सबके लिए, आम जनता के लिए भी और जो राजा जो उनके खास थे, नोबल्स थे, सुल्तान्स थे, उनके लिए भी ये जगहें जो थी, ये सूफियाना जगह जो थी सबके लिए खुली थी. ऑफन पीपल एट्रीब्यूटेड सूफी मास्टर्स विद miraculous powers that could relieve others of their illness and trouble. मतलब उनको ऐसा समझा जाता था कि इनके हाथ में शफा है, जादू है और सबको ये दुख तकलीफ से बचा सकते हैं. Finding the Lord. Jalaluddin Rumi was a great 30th century Sufi poet from Iran who wrote in Persia. He is an expert from his work. Here is an excerpt from his work. नीचे लिखा हुआ है. He was not on the cross of the Christians. I went to the Hindu temples. In none of them was there any sign. He was not on the heights of the lowlands. I went to the Kaaba of Makkah. He was not there. I asked about him from Avicenna, the philosopher. He was beyond the range of Avicenna. I looked into my heart. In that his place, I saw him. He in no other place. यानी जगह जगह घूमे, बहुत लोगों के, हिंदुओं के पवित्र स्थान पे गए, क्रिश्चियंस के क्रॉस पे ढूंढा, मक्का में काबा में ढूंढा, लेकिन कहीं उनको नहीं मिले. उनको भगवान, उनके खुदा जो हैं वो उनके दिल में मिले. इस तरह से जो रूमी थे वो लिखते थे. इस तरह से कॉमन आदमी को वो बताते थे कि भगवान या खुदा या अल्लाह आपके दिलों में मौजूद है. Now, new religious developments in North India. The period after the 13th century saw a new wave of the Bhakti movement in North India. This was an age when Islam, Brahmical Hinduism, Sufism, various strands of Bhakti, and the Nath Panthas, Siddhas, and Yogis influenced one another. We saw that new towns and kingdoms were emerging and people were taking up new professions and finding new roles for themselves. Such people, especially craft persons, peasants, traders, and laborers, thronged to listen to these new sons and spread their ideas. Society change हो रही थी, इकोनॉमी में चेंज आ रहा था, किंगडम्स में चेंज आ रहा था, और इसी तरह से बहुत सारी भक्ति मूवमेंट्स, सूफी मूवमेंट्स, नाथपंथीज, योगीज, ये मूवमेंट्स भी, इनके अंदर भी न्यू चेंजेस आ रहे थे, न्यू उनके अंदर भी आइडियाज़ आ रहे थे. सम ऑफ देम लाइक कबीर एंड बाबा नानक रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन. कबीर और बाबा नानक जैसे लोग आए जिन्होंने पुरानी जो दक्यानुसी बातें थी उन सब का बहिष्कार किया. लेकिन तुलसीदास और सूरदास जैसे लोग भी आए जिन्होंने कहा जो पुरानी प्रैक्टिस थी वो अच्छी हैं, और उनको अपनाते वो चले गए, उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते गए. तुलसीदास जो थे कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ राम. तुलसीदास को अपने भगवान राम के रूप में मिले और उन्होंने कंपोजिशन की रामचरितमानस की. दैट वाज रिटन इन अवधी. अवधी इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश and is important as an expression of his devotion and as a literary work. Then Surdas was there, who was very great devotee of Lord Krishna. His compositions were compiled in Sursagra, Sursaravali and Sahitya Lahari. These are the books written by him. Again, then in
असम के अंदर शंकरदेव जो थे वो बहुत पॉपुलर हुए और उन्होंने ग्रेट एम्फेसिस किया लॉर्ड विष्णु की डिवोशन पे, और उन्होंने बहुत सारे पोम्स और लिखे, प्लेज लिखे. ही बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप निमघरा, नामघराज और हाउसेज ऑफ रेसिटेशन ऑफ प्रेयर्स. वो आज तक भी है नामघरा, वहाँ पर जाके लोग जो है जप करते हैं, नाम को सिमरन करते हैं. द ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूडेड सन्स लाइक दादू दयाल, रविदास, मीराबाई. आप सब जानते होंगे मीराबाई वॉज अ वेरी फेमस. मीरा जी और कृष्ण जी की जो भक्ति है वो बहुत फेमस है. मीरा एक राजपूत प्रिंसेस थी जिनकी शादी जो थी मेवाड़ के एक 16th सेंचुरी में एक राजघराने में हुई थी. लेकिन वो रविदास जी की जो एक संत थे जो कि अनटचेबल कास्ट मानी जाती थी, उनको अपना गुरु माना और उन्हीं के थ्रू उन्होंने कृष्ण की स्तुति, कृष्ण की भक्ति में वो लीन रही. She was devoted to Krishna and composed innumerable bhajans expressing her intense devotion. Her songs also openly challenged the norms of the upper caste and became popular with the masses in Rajasthan and Gujarat. A unique feature of most of the saints is that their work was composed in regional languages, and this was the main thing which attracted the local people. उन्हीं की भाषा में, सरल सिंपल भाषा में जब भजन स्तुति थी, उनको वो अपना सकते थे, समझ सकते थे, उनको वो गा सकते थे, और वो इतने इमेंसली पॉपुलर बन गए और ओरली ही लिखे बगैर ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र किए गए. यूजली द पुअरेस्ट, मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ एंड वुमेन ट्रांसमिटेड दिस songs, often adding their own experience. Thus, the songs as we have them today are as much a creation of the sant as of the generation of the people who sang. यानी कॉमन लोगों की भाषा थी. लोगों को इससे रिलैक्सेशन मिला, रिलीफ मिला, उनको शांति मिली, उनको मिला कि उन्होंने अपने भगवान को जो है पा लिया. अब हमने 2 केस स्टडी पढ़नी है अबाउट कबीर एंड अबाउट बाबा गुरु नानक. तो लेट्स स्टार्ट विद कबीर. कबीर जो कि 15th से 16th सेंचुरी में रहे, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल सेंस थे. ही वॉज ब्रॉट अप इन अ फैमिली ऑफ मुस्लिम जुलाहाज. जुलाहाज द मीन्स वीवर्स, जो कपड़ा बुनते हैं. सेटल्ड इन और नियर द सिटी ऑफ बनारस, वाराणसी. वी हैव लिटिल रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ, क्योंकि बुक्स नहीं हैं जो उनकी लाइफ के बारे में हमें इतना बताएं. वी गॉट टू नो ऑफ हिज आइडियाज़ फ्रॉम अ वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेस कॉल्ड साखीज एंड पद, said to have been composed by him and sung by wandering Banjara singers. Some of these were later collected and preserved in Guru Granth Sahib, Panchwani and Bijak. यानी कि कबीर जो थे, हालांकि एक मुस्लिम जुलाहा फैमिली से थे, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ वो हमें नहीं पता, क्योंकि उनकी इतनी वाइल्ड उनकी हिस्ट्री, मतलब हमें डिटेल्ड हिस्ट्री नहीं मिलती. लेकिन उनके आइडियाज़ क्या थे, वो प्रभु को पाने के लिए क्या करते थे, उनकी साखीज़ और पद जो उन्होंने रचना की उनमें मिलते हैं. और बहुत सारी उनकी साखियाँ जो हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी में संभाल के रखी गई हैं. पंचवानी में उनको लिखा गया है, बीचक में लिखा गया है. देखिए कबीर कैसे गाते थे. कबीर के दोहे आपने पढ़े होंगे अपनी हिंदी बुक्स में बहुत बार. O Allah Ram, present in all living beings, have mercy on your servants, O Lord. Why bump your head on the ground? Why bathe your body in water? You kill and you call yourself humble, but your vices you conceal. 24 times the Brahma keeps the Ekadashi fast while the Qazi observed the Ramzan. Tell me, why does he set aside the 11 months to seek spiritual fruit in the 12th? यानी देख रहे हैं आप, वो क्या कह रहे हैं कि आप एक ही महीने क्यों कर रहे हैं ये सब, 12 महीने आप जो है वो उस चीज़ को फॉलो क्यों नहीं करते हैं. हरी dwells in the east they say and Allah resides in the west. Search for him in your heart, in the heart of your heart. There he dwells, रहीम राम. उन्होंने कहा कहीं आपको नहीं मिलेंगे, आपके दिल में ही भगवान बसे हैं. ठीक है. और आपको रिकॉल कीजिए कि यही बात जो थी रूमी भी बोलते हैं, यही बात जो है बसावना भी बोल रहे थे कि खुदा, गॉड, ईश्वर आपके दिलों के अंदर है, आप उनको अपने मन में ही पा सकते हैं. Kabir's teachings were based on a complete, indeed vehement rejection of the major religious tradition. His teachings openly ridiculed all form of external worship of both Brahminical Hinduism and Islam. उन्होंने भी प्रोपेगेंडास का बहिष्कार किया. द प्री इमिनेंस ऑफ द प्रिस्टली क्लासेस एंड द कास्ट सिस्टम को उन्होंने अवॉइड करने को बोला. उनकी लैंग्वेज जो थी वाइल्डली कॉमन लोगों के द्वारा समझी जाने वाली हिंदी में थी. ठीक है.
कई बार वो बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज भी उन्होंने यूज़ किया जिसको फॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट था. ही बिलीव्ड इन अ फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड एंड प्रीच्ड दैट ओनली वन पाथ टू सैल्वेशन वाज थ्रू भक्ति एंड डिवोशन. और उनके जो भक्त थे वो हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट बाबा गुरु नानक, उनका जो बर्थ था 1469 एंड 1539 तक रहे. बॉर्न एट तलवंडी ननकाना साहिब, जो आजकल के पाकिस्तान के अंदर है. ही ट्रेवल्ड वाइल्डली बिफोर एस्टैब्लिशिंग अ सेंटर एट करतारपुरा, डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर रावी. एंड आई एम फॉर्चुनेट दैट माई ancestors, like my father's parental ancestor, they are from this particular village, Dera Baba Nanak. A regular worship that consists of the singing of his own hymns were established there for his followers. Irrespective of the caste, creed और gender, लोग उनके followers थे. उन्होंने कॉमन किचन, जिसको लंगर बोलते हैं, उनकी शुरुआत की. वंड शक, किरत कर, वंड शक, ये उनकी टीचिंग थी कि कीर्तन कीजिए, प्रभु का जाप कीजिए और मिल बांट के खाइए. और उस चीज़ को, वंड शक को, आज तक भी सिख कम्युनिटी जो है लंगर के रूप में मानती है, अपनाती है. और लंगर की सेवा सबसे बड़ी सेवा सिख धर्म के अंदर समझी जाती है. द सैक्रेड स्पेस thus created by Baba Guru Nanak was known as Dharamshala. It is now known as Gurudwara. Before his death in 1539, Baba Guru Nanak appointed one of his followers as his successor. His name was Lehna, but he came to known as Guru Angad, signifying that he was a part of Baba Guru Nanak himself. Guru Angad compiled the composition of Baba Guru Nanak, to which he added his own in a new script known as Gurmukhi. पंजाबी, जिसको गुरमुखी, एक्चुअली पंजाबी जो होती है गुरमुखी में होती है. द थ्री सक्सेसर्स ऑफ गुरु नानक, Guru Angad, also wrote under the name of Nanak, and all of these compositions were compiled by Guru Arjan Dev Ji in 1604. To this compilation were added the writing of other figures like शेख फरीद, संत कबीर, भक्त नामदेव, गुरु तेग बहादुर जी. गुरु नानक की बानी के साथ और जो 4 गुरु थे उनकी बानी के साथ साथ इनकी बानी भी ऐड ऑन की गई गुरु ग्रंथ साहब में. इन 1706 दिस कंपाइलेशन वाज ऑथेंटिकेटेड बाय गुरु तेग बहादुर सन एंड सक्सेसर गुरु गोबिंद सिंह जी. इट इज़ नाउ नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब और होली स्क्रिप्चर है सिक्स का. और 10th गुरु ने आदेश दिया था, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरुआ की दे. यानी कि आज के बाद गुरु जो हैं गुरु ग्रंथ साहब के रूप में ही माने जाएंगे. उनको आप एक लाइव गुरु की तरह से लेंगे और उनके अंदर जितनी भी बानी लिखी गई हैं उनको फॉलो करेंगे. The number of Guru Nanak's followers increased through the 16th century under his successors. They belonged to a number of castes, but traders, agriculturists, artisans and craftsmen predominantly. This may have something to do with Baba Guru Nanak's insistence that his followers must be householders. इन्होंने रिनंसिएशन की बात नहीं की. इन्होंने कहा आप गृहस्थ में रह के ही भक्ति कर सकते हैं. आप ईश्वर को गृहस्थी के, अपने जो भगवान ने आपको गृहस्थ जीवन दिया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करके आपका जो कर्म है उसको करते हुए भी ईश्वर को आप प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं. They were also expected to contribute to the जर्नल फंड ऑफ द कम्युनिटी ऑफ फॉलोअर्स. सिख धर्म के अंदर आपको अपनी जो भी आपकी अर्निंग है उसका 10th हिस्सा, दशमेश जो है वो आपको, दशवंत जो है आपको आपको वो कंट्रीब्यूट करना होता है फॉर द कम्युनिटीज़ वेलफेयर. हर सिख को ये हुक्म है कि वो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जो है वो कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए डोनेट करे, समर्पित करे. सो ऐसी ही प्रीचिंग्स जो हैं हमने ऑलमोस्ट सब के अंदर देखी. जितने भी हमने देखा कि कुछ लोग ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो कर रहे थे और कुछ लोग बायकॉट कर रहे थे ऑर्थोडॉक्स रिलीजन का और वेलकम कर रहे थे लोअर कास्ट को, जिसको बहुत ही ज़्यादा जो है सप्रेस किया गया था बहुत सेंचुरीज तक. तो दिस वाज ऑल वी हैव लाइक learned in this chapter. Do watch the video carefully, give thorough reading of this chapter. I know this is a lengthy chapter, but reading is the only solution. I think as many time as you read this chapter, your concepts will get much clearer. So that's all
for this video, and see you in the next lecture. Bye for now.